भगवान का संकीर्तन ही हरिद्वार है। जब मन ना लगे कहीं तो बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगो, अनायास तुम्हारे दुख की कमी होने लगेगी। और भगवान का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और कीर्तन में ताली का भी बड़ा महत्व है। जो ताली बजाते हैं ना, उसका बड़ा फायदा है। ताली बजाने से यदि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा ना, तो ताली बजाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा, ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी जो है उड़ के चला जाता है। और जाता कहां है? जो ताली नहीं बजाते उन्हीं के मुड़बा में बैठ जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए ताली जरूर बजाया करो। अब गंगा के द्वार पर शनकादिक महात्मा नारद जी, यहां तक भृगुर वशिष्ठ श्यवनश्च गौतम मेधा तिथिर में देवल देवरातो इंद्र वेदव्यास भृगु वशिष्ठ च्यवन, सारे ऋषियों का समाज एकत्रित हो गया। पहले ही दिन में श्रोताओं की भीड़ लग गई। नारद जी श्रोता बन गए और सनकादिक लोग वक्ता बन गए। सनकादिकों ने कथा प्रारंभ करी। और कथा प्रारंभ करने से पहले सनकादिकों ने क्या सुनाया? गालियां दी, खूब गाली बके। अब जरा सोचो, अब कथा सुनने बैठो और कथा वक्ता गालियां सुनाने लगे तो कैसा लगेगा? तो सनकादिक जी श्रोता बने, नारद सनकादिक जी वक्ता बने और नारद जी श्रोता बन गए। ऋषियों का समाज इकट्ठा है तो सनकादिकों ने गाली शुरू करी। कहते हैं, आजन में मात्रमपीन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान गीता चांडाल वक्ष खरवत बत तेन नीतम मिथ्या से जन्म जननी जन दुख भार। सनकादिकों ने कहा, जो मानव का देह पाकर भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का कीर्तन नहीं करता है, वह अपनी माता को पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है। वो चांडाल है, गधा है, सूकर है। नारद जी बोले, महाराज कुछ भी करता हो लेकिन आप गाली काहे बक रहे हो? सनकादिक बोले, मैं गाली नहीं दे रहा हूं। तो बोले, एवं वदंती दिव्य देव समाज मुख्या। ये देवता गालियां दे रहे हैं कि हमें तो सुखदेव ने श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार ही खत्म कर दिया, पर जिन मनुष्यों को श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार है वे अभागे हैं, वे धूर्त हैं, अपनी मां को पीड़ा देने वाले पैदा हुए हैं, सूकर हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, जो भगवान की कथा न सुने। और सही भी है। मनुष्य का देह पाकर यदि भगवान की कथा ना सुनो तो वह तो केवल पशु ही कहलाता है। और पशु जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? पशु होते हैं 3 प्रकार के। वैसे ही 3 प्रकार के मनुष्य भी पशु के समान होते हैं। एक पशु होता है कौन? गधा। गधे का काम क्या है? जब तक उसका शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, उसका मालिक उससे काम लेता है तो खिलाता पिलाता है, और जब काम लायक नहीं रहता है तो गधे को डंडा मार के भगा देता है। ऐसे ही यह मनुष्य की गति होती है। जब तक शरीर तंदुरुस्त है,
कमाई कुछ कर रहा है, तब तक तो बेटे बेटियां बहुएं सब बाबूजी तो बड़े अच्छे हैं, और बाबूजी की कमाई ठप, बुढ़ापा आ गया तो बाबूजी की खटिया सीधे परछी में। बोलो राधे राधे। हाँ, बाबूजी यदि पेंशन कुछ पा रहे हैं ना, तब तो बहू बेटा रोज आरती उतारेंगे। काहे के लिए? भगवान के मंदिर आएंगे, बोलेंगे भगवान बस कृपा ऐसी करना कि मेरे ससुर और सास दोनों अमर रहें। काहे के लिए? कि महीने में पेंशन आती है, और जिनके पास नहीं आ रही है कुछ पेंशन, काम के लायक नहीं है, तो बेटा तो बेचारा मनई में गरी आएगा, और बहुएं घर से निकलेंगी, मंदिरवा में रोज जाएंगी। हे शंकर जी, ऐसी कृपा कर दो कि डोकरी डोकरा दोनों मर जाए जल्दी। यही मनाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अवलान दीख नहीं जब लो। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अवलान दीख नहीं जब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते। रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, जब मां नहीं मातु पिता तब लो। शुद्ध मां नहीं मातु पिता तब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। प्यारी लगी जब ते, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो। अवलानन दीख नहीं जब लो। बेटा माँ बाप को कब तक मानेगा? यदि आमदनी कुछ नहीं है ना, तभी तक मानेगा जब तक उसका शादी ब्याह नहीं हो जाएगा। और शादी ब्याह हुआ कि फिर बेटा बेटा नहीं रह जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए संसार केवल स्वार्थी है, स्वार्थ के कारण संसार प्रेम करता है। मानव जीवन तो वही धन्य है जो भगवान में न्यौछावर हो जाए, धर्म पे न्यौछावर हो जाए। वही मानव जीवन प्रशंसनीय है। शनकादिकों ने नारद जी से कहा, नारद जी, देवता गालियां देते हैं कि जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन न करता हो। देखते ही देखते शनकादिकों के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्तिं सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आथेति नाम्नानि मुहुर्वदन्ति। भक्तिं सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को नव यौवन संपन्न पाकर और नाचने लगती हैं। ये देखकर सारे सभा के ऋषि देवता सभी धन्य धन्य कहने लगे कि भागवत प्रारंभ हुआ नहीं और ज्ञान वैराग्य नव यौवन संपन्न हो गए। महारानी श्री भक्ति प्रकट होकर के नाचने लगती हैं। शनकादिकों से निवेदन करती है कि महाराज अब मुझे बताइए मैं कहां पर बैठूं। शनकादिकों ने कहा, देवी जी आपको स्थान में देता हूं, आप एक काम करें, यहां जितने श्रोता बैठे हैं सभी के हृदय में बैठ जाओ।
जब भगवान की कथा में कोई आकर बैठ जाता है तो भक्ति महारानी हृदय भवन में अपना निवास बना लेती है। और जो भक्ति हृदय में विराजमान होती हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदि तेषां श्री हरिर्भक्तिरेकाम् हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जो भक्ति महारानी हृदय में बैठी उसी क्षण भगवान भी खिंचे खिंचे अपने आप चले आते हैं। और एक बार भगवान यदि हृदय भवन में आ गए तो फिर कोई चाह करके भी नहीं निकाल सकता। इसलिए भगवान को अपने हृदय में बुलाना है तो एक ही साधन है कि भगवान की भक्ति को हृदय में पहले बैठा लो।